प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान के विकास में प्रवासी राजस्थानी कैसे दे रहे हैं बड़ा योगदान। साथ ही बताएंगे प्रवासी राजस्थानियों ने कैसे मनाया बाबा श्याम का जन्मोत्सव। बुलेटिन में आपको उस शख्स की कहानी से रूबरू भी करवाएंगे जिसने माया नगरी की इंटीरियर इंडस्ट्री में गाड़े हैं कामयाबी के झंडे। प्रगति पथ पर आगे बढ़ते राजस्थान के विकास में प्रवासी राजस्थानियों का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वक्त के साथ इनका जुड़ाव थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वसुंधरा सरकार की सार्थक कोशिशों और ईटीवी राजस्थान की मुहिम के चलते न केवल प्रवासी जड़ों से जुड़े हैं, बल्कि विकास में सक्रिय तौर पर भागीदारी भी बने हैं। कैसे, आप भी देखिए इस रिपोर्ट पे। प्रदेश के त्वरित विकास के लिए वसुंधरा सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान समिट का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश की कई कंपनियों ने विभिन्न सेक्टर्स में 295 एमओयू साइन किए। मेक इन राजस्थान के नारे के साथ संपन्न हुए समिट से प्रदेश में न केवल 3,21,199 करोड़ का निवेश होगा, बल्कि 2,39,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समिट में देश विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और एमओयू साइन किए। अपनी कारोबारी दक्षता से दुनिया में राजस्थान का नाम बढ़ा रहे प्रवासी राजस्थानी सालों से अपनी माटी के लिए कुछ करने की तमन्ना पाले थे, जो इस समिट में पूरी हुई। प्रदेश के विकास में चार चांद लगाने वाले इस पुनीत यज्ञ में ईटीवी राजस्थान भी पूरी तरह से भागीदार रहा। ईटीवी राजस्थान प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जोड़ने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों के जरिए लाखों राजस्थानियों को माटी की महक से रूबरू भी करवाता है। साथ ही प्रवासी न्यूज के जरिए उनकी उपलब्धि, दुख दर्द और घटनाक्रम को प्रमुखता से दिखाता है। इतना ही नहीं, ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में उद्यमियों से रिसर्जेंट राजस्थान समिट में भाग लेने का आह्वान किया, जिसका लोगों पर खास असर भी देखने को मिला। रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा है, जहां 3-4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। उसकी पृष्ठभूमि में पिछले दिनों ऊर्जा के एमओयू साइन हुए, 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। माइनिंग में 40,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। इस सम्मेलन की मार्फत, इस ईटीवी के मंच से मैं आप सबको अपील करता हूं कि आप अपने प्रांत में आएँ, यहाँ उद्योग धंधा आप ज़रूर करें, लेकिन कुछ पैसा राजस्थान में भी लगाएं। वो आपका शहर है, आपका गांव है, आपका इलाका है। अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों के दम पर कारोबार को नई दिशा देने वाले प्रवासी न केवल इस समिट में शामिल हुए, बल्कि सरकार की शानदार आवभगत और सकारात्मक रुख के चलते अपनी तिजोरी राजस्थान के विकास के लिए खोल गए, जिनका हर क्षेत्र में जल्द ही बड़ा असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद में कुमावत समाज की अग्रणी संस्था कुमावत समाज हैदराबाद सिकंदराबाद की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। अध्यक्ष धर्मीचंद कुमावत ने नई कार्यकारिणी का ऐलान किया। बेगम बाजार स्थित कुमावत समाज भवन में सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईपीएस पंकज कुमावत की मौजूदगी में सभी लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने समाज में शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया और छात्र छात्राओं के विकास के लिए नई योजनाएं चलाने का आह्वान भी किया। सर्वप्रथम महिला मंडल का गठन करने का है, शिक्षा समिति का गठन करना है और युवा पीढ़ी को आगे लाना है, उनको जागृत बनाना है। वह समाज के हित में एक से एक योजनाएं लाना है। वह हमारे कुमाऊं समाज तेलंगाना के अंदर, यहाँ के सरकार के अंदर हम किसी में भी नहीं आते हैं, उसके लिए हम बीसी ओबीसी का
प्रयत्न करने का है। बेंगलुरु में राजस्थानी रावत राजपूत समाज की ओर से कल 12वां दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। केआरपुरम स्थित महावीर गौशाला में होने वाले इस कार्यक्रम में रावत राजपूत समाज के लोग बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर राजस्थानी पारंपरिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं और समाज सेवी समाज बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान समाज की एक आम सभा का आयोजन भी होगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रवासी राजस्थानियों ने हैदराबाद में कैसे मनाया बाबा श्याम का जन्मोत्सव। राजस्थानी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कार नहीं भूलते। और बात जब बाबा श्याम के जन्मोत्सव की हो तो रौनक देखते ही बनती है। हैदराबाद में बाबा का जन्मोत्सव भव्य अंदाज में मनाया गया, आप भी देखिए। बाबा श्याम की आस्था का उफान खाटू श्याम में तो साल भर चरम पर रहता ही है। मीलों दूर दक्षिण भारत में भी भक्ति का ज्वार चरम पर रहता है। हैदराबाद के काचीगुड़ा स्थित श्याम बाबा मंदिर में देव उठनी एकादशी पर भक्त अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाने के लिए जुटे। तेलंगाना के कोने कोने से आए श्याम भक्तों ने केक काटकर खीर चूरमे का भोग लगाकर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया। प्रवासी राजस्थानी भक्तों की सोहबत का ही असर रहा कि पूरा हैदराबाद श्याम रंग में रंगा नजर आया। निजाम नगरी के कई श्याम संगठनों की ओर से भव्य निशान यात्राएं भी निकाली गई, जो संगीतमय माहौल में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए काचीगुड़ा पहुंची। इन निशान यात्राओं का जगह जगह श्याम भक्तों की ओर से स्वागत भी किया गया। हैदराबाद के श्याम मंदिर में पिछले 20 सालों से आस्था का ऐसा उफान देखा जा रहा है। साल में 2 बार ऐसे भव्य आयोजन होते हैं जिनमें हजारों की तादाद में श्याम भक्त जुटते हैं। इनके लिए मंदिर में खास इंतजाम किए जाते हैं। राजस्थान से मीलों दूर हैदराबाद में बैठे हम और श्याम बाबा का गुणगान करते हैं। श्याम बाबा हमारे कुल देवता हैं और श्याम बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर है, जो कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आके दर्शन करते हैं। और यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पब्लिक या सदस्य साथ मिलकर खाटू श्याम जी जाते हैं, जहाँ बाबा का भव्य मंदिर है। उसी का प्रारूप हैदराबाद में भी काचीगुड़ा स्टेशन के पास है, जो भी एक भव्य मंदिर है, जो कि सारे भक्तों ने मिलकर ही बनाया है। देव उठनी एकादशी के अलावा फाल्गुन एकादशी के दिन श्री श्याम सत्संग समिति मलकपेट की ओर से भव्य निशान यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों निशानधारी श्याम भक्तों के साथ हजारों लोग भाग लेते हैं। गाजे बाजे के साथ निकाली जाने वाली ये निशान यात्रा हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र रहती है। वहीं तेलंगाना में बाबा श्याम का नाम फैलाने में श्याम परिवार भी बड़ा स्थान रखता है। ये संस्था साल में एक भव्य श्याम अमृत महोत्सव आयोजित करती है, जिसमें 1 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा श्याम की झांकी, शोभा यात्रा और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। प्रवासी राजस्थानी अपने संस्कारों से जाने जाते हैं और हैदराबाद में बसे प्रवासी इस बात से कतई पीछे नहीं हैं। मौका कोई भी क्यों ना हो, यहाँ खाटू वाले बाबा श्याम की भक्ति की धारा जब भी बहती है, यहाँ की सड़कें सकड़ी और पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। मरुधरा राजस्थान को लेकर पर्यटकों में हमेशा से ही दीवानगी रही है, लेकिन अब फिल्म निर्माताओं के लिए भी ये हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ ही ये क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी सबसे खास और चहेती जगह बन गया है। कैसे, आप भी जानिए। धुरों की धरती राजस्थान पर्यटकों के लिए ही नहीं,
फिल्म प्रोड्यूसरों की भी पहली पसंद रही है। यहाँ के धुरे सिल्वर स्क्रीन पर कभी गम तो कभी खुशी, कभी वीरता तो कभी तस्करी की दास्तां बयां करते देखी गई है। दिल की गहराई में उतरने वाले संगीत और धुनों की खूबसूरत छटा हर किसी का मन मोह लेती है। भाषा कोई भी हो, राजस्थानी कल्चर से ओतप्रोत सिनेमा वक्त के साथ नई ऊंचाइयां छू रहा है। सिने प्रेमी जल्द ही राजस्थानी रंगों से सराबोर एक और फिल्म से रूबरू होने वाले हैं, जिसका नाम है लव इन राजस्थान, जो बंगाली भाषा में बनी है। जल्द ही रिलीज होने वाली इस फिल्म का कोलकाता में पोस्टर लॉन्च किया गया। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं कलकत्ता मेरा बिजनेस है। तो जब भी मैं वेकेशन में राजस्थान जा रहा था तो बंगाली ऑडियंस राजस्थान में घूमने के पूजा के आफ्टर बहुत घूमने आते हैं, तो वो लोग राजस्थान को बहुत प्यार करते हैं, जैसे बालोबा। तो जब भी मैं देखता था बंगाल के लोग बहुत घूमते हैं, तो मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे इस मूवी में लाए थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था। तो मैं बोला यार बंगाली मूवी जब मुझे बनाना है तो मैं राजस्थान लोकेशन भी बनाऊँ। जो लोग इतना प्यार करते हैं, आफ्टर प्लानिंग करके राजस्थान घूमने आते हैं, इतनी ठंड में जो बंगाली लोग बहुत ऑडियंस को ठंड बहुत कम करते हैं, लेकिन राजस्थान में सर्दियों में इतना घूमने आते हैं। तो आई थॉट मेरा आइडिया है कि राजस्थान लोकेशन में एक मूवी बनानी चाहिए। कैसा काम करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मूवी इज बेस्ट। और इसे सॉन्ग जो बनाए हैं जो बाबुलदा ने बहुत अच्छे बनाए हैं। गौतम दा ने इसका जो लिरिक्स लिखी है सुपर गाना है। मेरी मूवी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट रियली गाने बहुत अच्छे हैं इसके। बंगाली लड़की और एक राजस्थानी लड़के की प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म में राजस्थान के साथ बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। प्रवासी राजस्थानी फिल्म प्रोड्यूसर केपी सिंह द्वारा निर्मित इस फिल्म में कई बॉलीवुड और राजस्थानी कलाकारों के साथ अभिनेता जैकी श्रॉफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसे जोधपुर और जैसलमेर की 10 से ज्यादा लोकेशंस पर शूट किया गया है। फिल्म को राजस्थानी भाषा में भी डब किया जाएगा। शुभेंद्र चटर्जी, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंटीरियर जगत के किंग नरसी कुलरिया की कहानी। कारोबारी गलियारों में कामयाबी कदम चूमती है जब दिल में इंसानियत और दिमाग में सिर्फ बिजनेस एटीट्यूड ही हो। प्रवासी राजस्थानियों में ये गुण पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मुंबई में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति नरसी कुलरिया की कहानी भी कुछ ऐसी भी है। चलिए आज आपको दिखाते हैं बीकानेर की नरसी ने कैसे कमाया नाम। नरसी कुलरिया यानी वो शख्सियत जिनकी बेजोड़ कारोबारी क्षमता और अथक मेहनत की कायल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश की इंटीरियर इंडस्ट्री है। क्योंकि इंटीरियर के क्षेत्र में इनके कारनामे राजस्थान की शान में 4 चांद लगाने वाले ही रहे हैं। बीकानेर के नोखा के पास सिल्वा में जन्मे कुलरिया ने 1981 में मायानगरी मुंबई का रुख किया। शुरुआत दमदार नहीं रही, लिहाजा खाड़ी देशों का रुख किया और कारोबार की नई तकनीक से रूबरू हुए। देश की आर्थिक राजधानी में इन्होंने 1986 में फिर कदम रखे और नरसी एसोसिएट्स की नींव रखी, जो आज देश की अग्रणी इंटीरियर कंपनी है। धोरों की तरह राजस्थान के सपूतों ने दुनिया भर में अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर कामयाबी हासिल की है। ऐसे एक शख्स हैं मेरे साथ में जो राजस्थान के बीकानेर जिले से वर्षों पहले मुंबई आए थे और आज मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है। आइए आपको मिलवाते हैं नरसी कुलरिया से और जानते हैं उनकी राजस्थान से मुंबई तक के सफ़र की कहानी। नरसी जी, आपका ईटीवी में स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। 1980 में हम नोखा तहसील से रहने वाले हम। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हमारे बड़े भाई, हमारे काका श्री 1970 में बॉम्बे आ गए थे, तो हमने वहाँ बेसिक 10वीं तक क्लास जो बेसिक एजुकेशन लेके फिर हम बॉम्बे 1981 में मैं बॉम्बे आ गया था। उस समय हमारे काफ़ी राजस्थानी भाई लोग इस इंडस्ट्री में
इंटीरियर इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बट अनऑर्गेनाइज वे काम कर रहे थे। हमने सोचा इस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं ट्रेनिंग के लिए 1983, 84, 85 में बाहर चला गया था, जहाँ पर हमने इटालियन, जर्मन पीपल, ब्रिटिश पीपल लोगों के साथ में कैसे काम करें, इस इंटीरियर को कैसे आगे बढ़ाएं। तो जब मैं 1986 में वापस मुंबई में आके इस बिज़नेस को हमने चालू किया। तो आपने जब बिजनेस शुरू किया तो एक तो निश्चित रूप से कई तरह की कठिनाइयाँ होंगी, आपका नया बिजनेस था, और आपने व्यवसाय का विस्तार किस तरह से किया? ऑफकोर्स काफ़ी बिगिनिंग में काफ़ी तकलीफें आई थी यहाँ के लोग। सो हमने किसी बड़ी जैसे IOC है, उस समय ऑयल कंपनी थी, जैसे आज जैसे IT बैंक की उस समय नहीं थी, तो हम जाते थे तो काफ़ी बिगिनिंग में तकलीफ हुई, लेकिन हमने हमारा चालू रखा। और 86 जब 87, 88 में जब 93, 94 में जब बैंकिंग जब आई, IT's कंपनी आई, तब से हमारा इस बिज़नेस में धीरे धीरे ग्रो होना चालू हुआ और हमारी मेहनत चालू रही। आज के जैसे अभी हमने 2006 में 2007 में हम पूरा वर्ल्ड घूम के आए कि वर्ल्ड के लोग कैसे हैं। हमारे राजस्थानी भाई लोग कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग हैं। देखो यहाँ दो चीज़ होती है, एक वर्ल्ड वाइड हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि कैसे वर्ल्ड के लोग इंटीरियर इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। तो बाहर के लोग जितने भी यूरोपियन है या चाइना के लोग हैं या मलेशिया के लोग हैं, वो ज़्यादातर मशीनरी यूज़ करते हैं। हमारे मारवाड़ी भाई हैं वो हाथ से काम करने के बहुत अच्छे कारीगर होते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को समावेश किया। बाहर से हम मशीनें लेके आए, यूरोप से, इटाली से, जर्मनी से बेस्ट मशीनें हम लेके आए, यहाँ हम फैक्ट्री सेटअप किया और हमारा मारवाड़ी भाई है तो मशीनों से काम करने चालू किया। और जैसे बाहर यूरोप में वो नॉर्मली हाथ से काम करना जानते नहीं है, तो जहाँ पर वो 20% जो मैनुअल काम रहता है वहाँ वो पीछे रह जाते हैं। हम 80% मशीनों से काम करके 20% जो हमारा मैनुअल जो मारवाड़ी भाई काम करते हैं, सो हम 100% बेस्ट काम। तो आज के तारीख में पूरे देश में यूँ ही अगर को बोले कि हम आपके अच्छा नर्स एंड एसोसिएट जो हमारे फर्म का नाम है कि अच्छा आपके तो मारवाड़ी भाई काम करते हैं, हम ज़रूर पहले आपको हम काम देंगे। और आज के दिन में पूरे देश में जहाँ अगर कोई भी काम करने वाले हैं, सुथार भाई है या कड़िया का काम है, पेंट का है, पॉलिश का है, जो भी काम है, सो हमारे मारवाड़ी भाइयों का दिया नंबर 1। हमने कोशिश किया नंबर 1 रखने के लिए। पिता संत दुलाराम कुलरिया के 3 बेटों में मझले नरसी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही बिजनेस का मानस बना चुके थे और किया भी कुछ ऐसा ही। माता पिता से मिले कारोबारी संस्कार की ये आज भी उसी शिद्दत से पालना करते हैं। यही वजह रही कि पिछले 30 सालों से शानदार डिजाइनिंग और गुणवत्ता के दम पर कंपनी जनमानस पर विश्वास जगाने के साथ कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। कुलरिया का अब इस काम में उनके पुत्र जगदीश भी पूरी तल्लीनता से साथ दे रहे हैं, जिन्होंने यूके से पढ़ाई पूरी करने के बाद कारोबार को नई दिशा देने का मानस बनाया है। मैं ज़रूर अभी 4 महीना पहले जो अभी हम बॉम्बे में वो बहुत बड़ी इंडिया की सबसे बेस्ट फैक्ट्री अभी मैं डालने जा रहा हूँ, जिसमें कम से कम तो साल में काफ़ी मतलब वर्ल्ड लेवल का फर्नीचर बनेगा। सो ये फैक्ट्री हमने पहले सोचा था कि हमारे राजस्थान में डालने के लिए, लेकिन अभी कोई कारणवश पहले हमने अर्जेंसी की वजह से हमने न्यू बॉम्बे में डाल रहे हैं। और लेकिन जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सब राजस्थान से। देखो दो चीज़ होता है, जो हमारे पास अभी 4 से 5 हज़ार लोग काम करते हैं। सो कोई अगर जो बच्चा या कारपेंटर है वो अगर वो 10th पढ़ा हुआ है तो 10th के हिसाब से उसको काम दे देते हैं। कोई बोला कि हमारी फैमिली में 5वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई वो 5वीं तक है। तो वो हमारे पास में एक एक कारपेंटर, एक एक सुपरवाइज़र जिनकी पगार 1.5 लाख 2-2 लाख पगार है। सो हम उनको ट्रेन करते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो आज जैसे हम बैठे हैं उस हिसाब से हमारे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, सूट में काम करते हैं। एक एक मशीन 4-4 करोड़ की है, जिसमें हमारे कारपेंटर भाई या जो भी है मशीनों में काम करते हैं। अभी कितने लोग आपके पूरे कारोबार में इन्वॉल्व होंगे जिनको रोजगार मिलता है? एक मेरे बड़े भाई है, एक मेरे छोटे भाई हैं, और हम तीनों भाई मिलके कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग काम करते हैं। और ये ज़्यादातर 80% लोग जो है हमारे राजस्थान से हैं। ज़्यादातर हाँ जालौर ज़िले के ज़्यादा हैं, फिर बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर,
इस सभी ज़िलों के लोग हैं। फिर जयपुर वो साइड के लोग, देखो हर एरिया के अलग अलग इनकी स्पेशलिस्ट होती है। जैसे कोई पत्थर में होता है, कोई लकड़ी में होता है, कोई पेंट पॉलिश में होता है, तो सब जगह के लोग हैं। आपने जैसे बोला कि परिवार के बारे में, हमारे पिताजी हैं और हमारे बड़े भैया भंवर जी नाम है उनका, वो राम के जैसे हमारा बहुत लाड रखते हैं और मेरे से 3 साल बड़े हैं। तो मैं जब 1980s में बॉम्बे आया था तो बड़े भाई ने हमको साथ रखना, लाड प्यार से काम सिखाना, शुरुआती उनका बहुत सपोर्ट है और आज भी मेरे उनका सपोर्ट है। एक मेरे छोटे भाई है लक्ष्मण जैसा, उनका नाम पूनम है, मेरे से 15 साल छोटा है, लेकिन इस लाइन में भगवान की इसको स्पेशल कृपा है, वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो एक बड़े भाई है, एक छोटे भाई है, हम बीच में हैं। नरसी कुलरिया जितने कारोबारी गलियारों में व्यस्त रहते हैं, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक जगत में उनकी उतनी ही आस्था देखी जा सकती है। और बात जब मरुधरा की हो तो ये दिमाग के बजाय सिर्फ दिल की ही सुनते हैं। दर्जनों संस्थाओं के जरिए ये न केवल मुंबई बल्कि राजस्थान में समाज हित के काम कर रहे हैं। महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 0707367888 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है prawasinews@etv.co.in। दीजिए इजाजत, नमस्कार।